हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि सासा लीन को देखकर मन में सोचता है यह एक्चुअली फैमिलियर लग रहा है, मैंने इसे कहाँ देखा है। फिर उसे याद आता है कि उसने लीन को कहाँ देखा, तो वह सोचता है बेटर होगा कि मैं केयरफुल रहूं। उसके बाद सासा खड़े होकर अंगड़ाई लेते हुए कहता है जब तक एलेक्सी ठीक नहीं हो जाता मैं उसकी देखभाल करूंगा, आपको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर लीन खड़े होते हुए कहता है थैंक यू, और मैंने जो किया उसके लिए सॉरी। तो सासा कहता है आपने अभी अभी सॉरी कहा, और यह बोलकर सासा हंसने लगता है और आगे कहता है मैंने तुम्हें भी मुसीबत में डाल दिया, मुझे माफी मांगने वाला पर्सन होना चाहिए। यह सुनकर लीन कुछ नहीं बोलता, वह अपने सर पर हाथ फेरने लगता है। तो लीन को इस तरह देखकर सासा अपने मन में सोचता है ऐसा लगता है कि वह अपनी स्थिति को ठीक से समझ नहीं पा रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर एलेक्सी कॉलर से फोन पर बातें कर रहा होता है और बोलता है यह अच्छा है कि आपने फोन किया, मेरा फोन और अन्य सामान कहाँ है। तो कार्लोस कहता है तुम कम से कम अपने फादर का ठीक से वेलकम तो करो। यह सुनकर एलेक्सी चिढ़ते हुए कहता है मुझे चिट-चैट पसंद नहीं है, बस मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। एलेक्सी की बातें सुनकर कार्लोस गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है लानत है भाई, यह तुम्हारे बेडरूम के ड्रॉअर के अंदर है। यह सुनकर सासा सामान लेने वहां से जाता है और सामान को लाकर एलेक्सी को देता है। तो कार्लोस पूछता है तुम्हें यह मिल गया? तो एलेक्सी बोलता है हाँ। यह बोलकर एलेक्सी उस बॉक्स को खोलता है और उसमें से रिंग के बॉक्स को हाथ में लेते हुए कहता है मुझे लगता है यह मेरा नहीं है, क्या आपको रियली में मैरिज के लिए कोई मिल गया है? यह सुनकर कार्लोस चिढ़ते हुए बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है? एलेक्सी उस बॉक्स को ओपन करते हुए बोलता है यहाँ एक रिंग है। यह कार्लोस हंसते हुए कहता है वह तुम्हारी मैरिज की रिंग है। यह सुनकर एलेक्सी सरप्राइज्ड हो जाता है और गुस्से में रिंग के बॉक्स को फेंकते हुए बोलता है फक नहीं, और फोन को अपने हाथ में उठाकर बोलता है तुमने इसे मेरे सामान के साथ क्यों रखा? तो कार्लोस कहता है क्योंकि यह तुम्हारी है। तो एलेक्सी गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए बोलता है मैंने इसे कभी नहीं खरीदा। तो कार्लोस एलेक्सी को समझाते हुए कहता है उस रवैये से रुको, इसे पहनो, तुम मैरिड हो, बाहर सिंगल मैन की तरह एक्ट मत करो। तो एलेक्सी गुस्से में चीखते हुए बोलता है कोई बकवास तरीका नहीं। तो कार्लोस कहता है तुम, लेकिन एलेक्सी बीच में ही फोन काट कर सासा को देता है। सासा अपना फोन लेते हुए एलेक्सी से कहता है शायद तुम्हें इसे पहनना ही चाहिए, यह केवल एक रिंग है। मुझे चिंता है कि यदि आपने वह नहीं किया जो उन्होंने आपसे कहा था तो आपके फादर कुछ करेंगे। यह बोलकर सासा एलेक्सी को रिंग का बॉक्स देता है, लेकिन एलेक्सी उस बॉक्स को सासा के हाथ से छीनकर नीचे फेंकते हुए गुस्से में कहता है वह चीज मुझसे दूर करो। एलेक्सी को इस तरह से देखकर सासा गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है बहुत चाइल्डिश। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। सासा और एलेक्सी तैयार होकर कहीं जा रहे होते हैं तो लीन उनकी तरफ आते हुए बोलता है हाँ तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? यह सुनकर एलेक्सी लीन की तरफ देखते हुए कहता है इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, और सासा से कहता है चलो सासा। उन्हें इस तरह जाते हुए देखकर लीन सोचता है क्या वह हॉस्पिटल जाएगा, किसी ने मुझे यह क्यों नहीं बताया। फिर लीन एलेक्सी और सासा के पीछे आते हुए बोलता है क्या आप हॉस्पिटल जा रहे हैं? मैं साथ चलूंगा। यह सुनकर एलेक्सी गुस्से में चीखते हुए बोलता है क्या बकवास है। एलेक्सी को इस तरह गुस्से में चीखते हुए देखकर लीन डर जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो सासा हंसते हुए लीन से कहता है आपको जाने की जरूरत नहीं है, उसे केवल टेस्ट और थेरेपी मिलेगी। यह सुनकर लीन सैड होते हुए सोचता है लेकिन मुझे उसके साथ जाना चाहिए, और फिर वह गहरी सांस छोड़ते हुए बोलता है मैं भी उसका हाल जानना चाहता हूँ, और उन्हें जाते हुए पीछे से देखता रहता है। और तभी उसके फोन पर किसी की कॉल आती है तो वह फोन को देखते हुए बोलता है मिस्टर रोमानोफ। फिर वह कॉल को रिसीव कर बोलता है हेलो सर, आपको इतनी जल्दी कॉल क्यों कर रहे हैं? तो कार्लोस पूछता है क्या एलेक्सी घर पर है? तो लीन बोलता है नहीं, वह बस सासा के साथ चला गया, यदि आप एलेक्सी से बात करना चाहते हैं तो आप उस पर कॉल कर सकते हैं। तो
कार्लोस कहता है, ओह नहीं, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। क्या तुम एलेक्सी के बेडरूम में उसकी डेस्क चेक कर सकते हैं? यह सुनकर लीन वहीं रुक जाता है और कहता है, मैं उसके रूम में हूँ। ऐसा क्या है सर जो आप चाहते हैं कि मैं खोजूं? तो कार्लोस कहता है, प्लीज शायद उसकी टेबल पर ब्राउन कलर का शावर बॉक्स देखें। तो लीन बॉक्स की तरफ देखकर बोलता है, ओह यह यहाँ है। तो कार्लोस कहता है, मेरे लिए कुछ ढूंढने का ट्राई करें। क्या वहाँ कोई ब्लू रिंग बॉक्स है? लीन बॉक्स को हाथ में लेते हुए बोलता है, ओह हाँ, मुझे यह मिल गया। हाँ, क्या यह हमारा वेडिंग रिंग बॉक्स नहीं है? आप इसकी तलाश क्यों कर रहे हैं? तो कार्लोस कहता है, इसे खोलो, क्या वहाँ कोई रिंग है? तो लीन बॉक्स को खोलते हुए बोलता है, हाँ, रिंग अंदर है। क्या आपको लगा कि आपने इसे खो दिया? कार्लोस कहता है, ठीक है, थैंक यू, और फोन काट देता है। तो लीन फोन की तरफ देखकर सोचता है, हाँ, स्ट्रेंज। कहता है, आज उसने सिर्फ रिंग के बारे में पूछने के लिए फोन किया था, और सोचता है, लेकिन क्या एलेक्सी को इस रिंग के बारे में पता था? हो सकता है कि वह इसे पहनना ना चाहे। सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सासा एलेक्सी से कहता है, वेट ए मिनट, मुझे रेस्ट रूम जाना है। तो एलेक्सी अपने हाथ से इशारे जाने के लिए इशारा करता है और फिर टीवी की तरफ देखकर बोलता है, क्या टीवी वाला यंग मैन नहीं है? फिर हमें टीवी में न्यूज दिखाई जाती है। आज की सबसे हॉट न्यूज, रोमन ऑफ फैमिली से आई चौंकाने वाली खबर। रोमन ऑफ कंपनी के ओनर कार्लोस रोमन ऑफ एल्वर्न ने हाल ही में ही टेरानो फैमिली के सबसे छोटे ग्रैंड चाइल्ड के साथ अपने बेटे की मैरिज की घोषणा की है। इस न्यूज को देखकर एलेक्सी गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए बोलता है, क्या? फिर सीन यहीं कट हो जाता है और हमें घर का सीन दिखाया जाता है। लीन अपने फोन को देखते हुए बोलता है, डोमिनिक ने लीन को मैसेज किया होता है, लीन यह क्या है? आपका कार्लोस रोमनॉफ के बेटे के साथ रिश्ता कब शुरू हुआ? यह देखकर लीन न्यूज देखने लगता है, जहां पर लिखा होता है, कार्लोस रोमनॉफ एल्वर के अपने बेटे की शादी की घोषणा की, जो कुछ टाइम से लापता है। डोमिनेट कैसानोवा को फाइनली अपना मेट मिल गया है। ऐसी अफवाह है कि वह अपने लवर के साथ भाग गया है, क्योंकि उसके पास अपने फादर की ब्लेसिंग नहीं है। यह सब पढ़कर लीन के हाथ कांपने लगते हैं और उसमें आगे लिखा होता है, अपने फादर के नक्शे कदम पर चलने वाला यंग बिजनेसमैन एलेक्सी दिमित्री रोमानोव अपनी सीक्रेट मैरिज की शॉकिंग न्यूज के साथ लौटता है। रोमानोव के एकमात्र उत्तराधिकारी और टेरानो फैमिली के सबसे छोटे ग्रैंडसन, जिनकी लाइफस्टाइल डिफरेंट है, उनके बीच लव स्टोरी वास्तव में कैसी है? यह सब पढ़कर लीन शॉक्ड हो जाता है और घबराते हुए बोलता है, हाँ, यह सब क्या है? एलेक्सी गुस्से में लीन को आवाज लगाते हुए कहता है, तुम लिटिल रैट, यहाँ आओ। यह एलेक्सी की आवाज सुनकर लीन डर जाता है और डर की वजह से उसके हाथ से फोन भी उछल जाता है। फिर लीन डर की वजह से कांपते हुए सोचता है, इस बार मैंने क्या किया है? मैंने उसे मिलने कैसे जा सकता हूँ? और लीन वहां से उठकर अपने रूम की तरफ भागते हुए सोचता है, उसकी आवाज भयानक लग रही है, और अपने रूम के गेट को अंदर से बंद कर एक लंबी गहरी सांस छोड़ता है। एलेक्सी लीन के रूम के गेट को बजाते हुए बोलता है, बाहर आओ, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। तुम बहरे हो? मैं जानता हूँ कि तुम वहाँ हो। यह सुनकर लीन फ्रिंच हो जाता है। डर की वजह से लीन की हार्ट बीट तेज हो जाती है और वह घबराते हुए एलेक्सी से कहता है, टीवी पर आ रही न्यूज से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें इस बारे में अपने फादर से पूछना चाहिए। जब मैंने न्यूज देखी तो मैं भी उतना ही सरप्राइज हुआ जितना तुम थे। यह सुनकर एलेक्सी गुस्से में कहता है, तुम मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत मत करो। तुम उसके साथ मिलीभगत में हो। ऐसा कोई रास्ता नहीं जिसकी आपको उसकी योजनाओं के बारे में नहीं जानते हो। और फिर गुस्से में गेट में धक्का देते हुए बोलता है, बाहर आओ। लीन एलेक्सी को इस तरह गुस्से में देखकर घबराते हुए एलेक्सी से पूछता है, अगर मैं बाहर आ जाऊं तो तुम मेरे साथ क्या करोगे? मैं बाहर
नहीं आना चाहता। तभी कुछ नीचे गिरने की आवाज आती है तो सासा बोलता है एलेक्सी। यह सुनकर लीन फ्लिंच हो जाता है और गेट खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए सोचता है क्या हुआ, क्या वह फिर से बेहोश हो गया? और गेट खोलकर बोलता है एलेक्सी क्या तुम ठीक हो? सासा एलेक्सी को उठाते हुए कहता है मैंने तुम्हें कहा था कि अपनी भावनाओं के विस्फोट पर कंट्रोल रखो। एलेक्सी गुस्से में कांपने लगता है और बोलता है लानत है, मेरे सिर में दर्द होता है। और फिर वह लीन की तरफ देखकर बोलता है डैम इट, यह सब तुम्हारी वजह से है। और लीन की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलता है बेट तुम यहाँ आओ। लीन एलेक्सी को इतने गुस्से में देखकर डर जाता है और डर की वजह से अपने रूम के गेट को फिर से बंद कर लेता है। एलेक्सी लीन को इस तरह से देखकर गुस्से में बोलता है डैम इट, मुझे अपना डेमन फेस दोबारा मत देखने देना, नहीं तो मैं तुम्हें कुचल डालूंगा। तो सासा एलेक्सी से पूछता है क्या आप हॉस्पिटल वापस जाना चाहते हैं? लीन डर की वजह से कांप रहा होता है और अपने सर को पकड़कर वह गेट के पास नीचे ही बैठ जाता है और सोचता है ऐसा क्यों किया? रोमनॉफ ने एलेक्सी और मेरे बारे में न्यूज में ऐसी कहानी छेड़ दी, इससे मेरे लिए उसे संभालना और भी मुश्किल हो जाता है। अगर इस तरह की खबरें उसे इस तरह विस्फोटित कर सकती हैं, अगर उसे याद आए कि मैंने उस रात उसके साथ क्या किया तो वह मेरे साथ क्या करेगा। ये हमारा चैप्टर यहीं लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।